हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि आप लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा है। जी हाँ, आप लोगों के भाग्य में क्या लिखा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कुछ ऐसी लाइफ में हमारी सिचुएशंस आ जाती हैं एंड हम फिर उसको क्वेश्चन करते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस करके। पता नहीं यार, मेरी लाइफ में क्या लिखा है, यही दुख झेलना लिखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड लेट्स सी कि और क्या आपको डिवाइन बताना चाहती है, सिखाना चाहती है, ताकि आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत हो सके, आपका भाग्य और खूबसूरत हो सके, आपको आपकी मेहनत का फल मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, जिनके नेम के इनिशियल है ACEGIJLNPRTVX, तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। जिनके नेम का इनिशियल है BDFH KMOQSUWY और Z, तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सेकेंड पाइल को साइड रख देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, आई होप आप देख पा रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा सा कैमरा सही कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। इज़ इट फाइन नाउ? ओके, चलिए देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ करा है, उनके भाग्य में क्या लिखा है, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, प्लीज़ बताइए। गाइस, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। अगर इन्हें आना होगा तो ये वैसे भी आ जाएंगे। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ करा है, उनके भाग्य में क्या लिखा है। गाइज, इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। मैंने टैरो रीडिंग कोर्स भी स्टार्ट करा है, 24 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उसके लिए भी लेने में टैरो रीडिंग कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है, तब भी सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताइए उनके भाग्य में क्या लिखा है। प्रोजेक्शंस, प्लेफुलनेस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है करेज। ये रिवर्स में आया है। गाइज, मैं पहले सारे कार्ड्स पुल आउट करूंगी एंड देन आपको बताऊंगी कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। फिर उससे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। डोर टू स्पिरिट, कॉर्नोकोपिया। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन एंड द मिरर। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट करा है, प्लीज बताइए उनके भाग्य में क्या लिखा है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। परफेक्ट गाइडेंस आई है, मैं बताऊंगी आपको क्यों। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट,
ग्रीव। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं कार्ड्स रख दूँ ताकि आप आराम से इनको देख भी पाए। बॉटम ऑफ द डेक है लोनलीनेस। तो गाइस पाइल नंबर 1, अगर मैं आप लोगों की बात करूं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, पहली बात, मेरे को बहुत से मैसेजेस मिल रहे हैं। तो गाइस मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो ना रेजोनेट करे उसको इग्नोर कर दे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबकी एनर्जीज आती हैं। अगर मैं आपके भाग्य की बात करूं, आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, फैमिली लविंग इंसान है, लड़का हो या लड़की। गाइस थाया थी पे फोकस मत करना। आप लोग हर चीज़ में ना स्पॉन्टिनिटी चाहते हैं, ओके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेशेंस भी लूज कर लेते हो, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो, क्योंकि अगर आपके मुताबिक चीज़ें नहीं होती तो आप गुस्सा खा जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। ज़रूरी नहीं है कि गुस्सा, बट आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि बाकी सबके काम इतनी आसानी से हो रहे हैं, मेरे क्यों नहीं हो रहे, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो आपको यूनिवर्स बताना चाह रही है कि हर चीज़ का एक निर्धारित समय है, ओके। आपको यहाँ पे आपके जो लाइफ की सिचुएशंस है कुछ ऐसी हो रही हैं, अगर मैं प्रेजेंट कंडीशन की बात करूँ तो आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी से हो जाएं, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से क्या डिले आप फेस कर रहे हो। अब भले ही वो डिले आपकी स्टडीज़ में हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, या आपकी शादी का डिले हो, या फिर आपकी लव लाइफ में अगर आप कमिटमेंट के लिए बात कर रहे हो उसका डिले हो, डेफिनेटली यहाँ उन लोगों की एनर्जी ज़्यादा है जिनकी लाइफ में डिले हो रहा है। तो पाइल नंबर 1 आपको यहाँ बताया जा रहा है कि एक ये जो डिले है आपकी लाइफ में आया है, ये एक वजह से है। अगर आप कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस करी है आपने हाल फिलहाल में, मुझे ये भी एनर्जीज आ रही हैं, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी ये रिजेक्शन ज़रूरी नहीं है आपकी लव लाइफ में हो, लेकिन आपकी अगर जॉब थी एंड वहाँ पर भी आपने किसी टाइप की रिजेक्शन फेस करी है, तो डेफिनेटली गाइज उसके पीछे एक वजह है। अभी हाल फिलहाल में आपको नहीं पता लगेगी, बट यूनिवर्स आपको आगे चल के ज़रूर बताएंगे, वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, ये देख रहे हो सन रेज, ये क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको इंतज़ार करना है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके हिसाब से चीज़ें चले या आपके सही निर्धारित समय जो आपने तय करा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चले। तो यूनिवर्स आपको यही दिखाना चाहती है, ओके, क्योंकि आप हो बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाए ये काम, क्योंकि आप बहुत चुस्त हो, बहुत एक्टिव हो, और आप क्रिएटिव भी बहुत हो, लॉजिकल और प्रैक्टिकल सारी चीज़ों को चीज़ें, मतलब आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आए, जी हाँ मैं कर दूंगा, जी हाँ मैं कर दूंगी, बट आपको यूनिवर्स ये सिखाना चाह रही है कि करो, बट एक वक्त, एक सही वक्त का होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपकी फैमिली में भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं अप डाउन, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आपकी एनर्जीज भी लो रखी हैं। प्लेफुलनेस के साथ आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है, प्रोजेक्शंस की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करती हूँ। प्रोजेक्शंस यहाँ आपको ये बता रही है कि दूसरों को, ओके जस्ट अ सेकेंड, दूसरों को, ओके, दूसरों को कॉपी करना बंद कर दो, दूसरों को जज करना बंद कर दो, दूसरों से ये देखना कि उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, वो यहाँ का यहाँ पहुँच गया, मैं अभी तक यहीं हूँ, ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ की अपनी जर्नी है, सबका अपना डेस्टिनेशन अलग है, सबके अपने गोल्स अलग होते हैं, रास्ते भी डिफरेंट होते हैं पहुँचने के। अगर मान लो गोल भी अगर आपका सेम है तो रास्ता पहुंचने का सबका अलग होता है। तो आप ये नहीं कह सकते या कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को किसी की ज़िंदगी जी के देखो, तब जाके आपको पता लगेगा कि उसकी भी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स थी। आप ये नहीं कह सकते कि हर कोई सुखी है अपनी ज़िंदगी में, किसी न किसी को किसी न किसी टाइप की प्रॉब्लम रहती ही है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ ये बताना चाह रही है कि आपको दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर देना है, दूसरों को जज करना बंद कर देना है। ये देखिए हमारे पास यहाँ जजमेंट का कार्ड भी आया था जो ये बता रहा है दूसरों को जज करना बंद कर देना है, क्योंकि सबके अपने पाथ हैं, सबके अपने चैलेंजेस हैं। दूसरी चीज़ आप में से, तीसरी चीज़ आई वुड रादर से, आप में से कुछ लोग किसी टाइप के डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हो एंड अभी आप उस साइकिल में चल रहे हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन होगा आपका,
उस साइकिल में चल रहे हो एंड आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको एक पैटर्न रिपीट हो रहा है एंड यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रही है जब तक आप इससे सीख नहीं ले लेते ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। आपको बोला जा रहा है लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो, सिचुएशन अभी डिफ़िकल्ट है, आगे चल के नहीं रहेगी, तो अपनी एनर्जीज को डाउन मत करो, पॉजिटिव रहो, बिलीव एंड हैव फेथ इन द यूनिवर्स। क्योंकि देखो यहाँ पे कार्ड क्या आया है, डोर टू स्पिरिट, जो ये बता रहा है कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है, फेथ रखते हुए यूनिवर्स पे। डोर टू स्पिरिट का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है। कॉर्नुकोपिया ये बता रहा है कि आपके भाग्य में अबंडेंस है, पर आपको अपने ऊपर कुछ चीज़ों पे काम करना होगा, तब जाके ये अबंडेंस आपके दरवाजे पे खटखटाएगी। ओके, तभी हमारे पास देखो ये कार्ड आया है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। डोर टू स्पिरिट का कार्ड भी आया था हमारे पास एंड ये यही बता रहा है कि आपको एक बैलेंस बना के रखना है अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। क्योंकि आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं, अगर इस टाइप की एनर्जीज के भी हैं कि प्रैक्टिकल होंगे तो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल हो जाएंगे, फिर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे इंसानियत इन सब चीज़ों का। अब मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे दीदी ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे एनर्जीज हैं तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी, क्योंकि आपको पता है मैं शुगर कोट नहीं करती। साथ ही आपको बोला जा रहा है करेज, यहाँ पे आया था बॉटम ऑफ द डेक। देखो सक्सेस आप ही है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया था बॉटम ऑफ द डेक, सक्सेस आपकी है विद कॉर्नोकोपिया, अबंडेंस भी है उस सक्सेस के साथ। पर ये जब चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती ना, आप अपने आप को समझते हो, देखो आप अपने आप को समझते हो कि पूरे संसार में आप अकेले हो गए, आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है, एंड ये एनर्जी, ये सोच आपकी एनर्जीज को डाउन कर देती है। सरेंडर, देखो आपको यहाँ पे यूनिवर्स खुद बोल रहा है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे फेथ रखने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं बॉटम ऑफ द डेक इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, तो यूनिवर्स आपको बोला है कि इस चीज़ को पहचानो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक पता लग गया होगा कि आपको अपनी नेगेटिविटी, अपने नेगेटिव थॉट्स, इन सबको कंट्रोल करना है। ये समझना है कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं, एक निर्धारित समय पे जो यूनिवर्स ने डिसाइड करा है उसके अकॉर्डिंगली ही होंगी। साथ ही जो आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे डरते हैं कोई भी लाइफ में नया चेंज को अडेप्ट करने से, तो यूनिवर्स बोल रहा है चेंज, आपने सुना भी होगा चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रही है कि चेंज को अपनाओ, घबराओ नहीं, और उस चेंज को अपना के आगे बढ़ो। आपके अंदर वो करेज ही नहीं आता आगे बढ़ने का। ओके, साथ में जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको ये परेशान नहीं होना कि क्या चीज़ें आपने लूज़ करी हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं है आपने जो चीज़ें लूज़ करी हैं वो आगे चल के आपके हित के लिए थी, आपके लिए अच्छी थी। अगर आपने अभी उसको रिलीज़ कर दिया तो वो आपकी बेटरमेंट के लिए ही रिलीज़ हुई हैं। ओके, तो उस चीज़ पे दुख मनाना बंद कर दो। साथ ही जजमेंट का, कि आपको किसी को जज नहीं करना, किसी के एक कुछ लोग होते हैं ना टिप्पणियाँ देने वाले, तो आपको वो टिप्पणियाँ नहीं देनी। ये समझते हुए कि सबकी ज़िंदगी अलग है, सबके गोल्स अलग हैं, सबका ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है, सबके रास्ते अलग हैं, चैलेंजेस अलग हैं। तो ये चीज़ आपको बखूबी समझनी होगी एंड डेफिनेटली जब आप इन सब चीज़ों पे काम करोगे तो आपके भाग्य में तो हमने देख ही लिया, अबंडेंस ही अबंडेंस है, सक्सेस ही सक्सेस है। बस कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, वो तो आप जानते हो। साथ ही गाइस मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, ये कुछ एफर्मेशंस हैं जो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये रोज़ अपनी डायरी में रेड पेन से लिखें एंड विजुअलाइज भी करें। अब जैसे ये इस चीज़ पे तो ज़रूर विजुअलाइज नहीं होगा, बट इसको रिपीट करें। लाइक आपने एफर्मेशन लिखी डायरी में रेड पेन से एंड देन उसके बाद आप इसको रिपीट करेंगे बोलते हुए। पहले तो लिख लेंगे और फिर बोलेंगे 5 टाइम्स, मॉर्निंग में, दिन शुरू होने से पहले और रात को सोने से पहले। ओके, तो ये है आई अंडरस्टैंड दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट। I understand that everyone has their own unique path and challenges. Okay?
एंड नेक्स्ट आपके लिए अफर्मेशन है, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। ओके, तो इन सब का स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो गाइज आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस रीडिंग, एंड लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आपको बताएगा कि कब नई वीडियो आने वाली है। फ्री रीडिंग सेशन के बारे में भी बताएगा, और कम्युनिटी सेक्शन में और भी हम काफ़ी चीज़ें पोस्ट करते हैं जिसमें आप पार्ट ले सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। लव यू गाइज, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्स, बाय गाइज। तो जिन्होंने भी पायल 2 को चूज़ करा है, जिनके नाम के इनिशियल है BDFHKMOQ SUWY और Z, चलिए देखते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पायल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताइए उनके भाग्य में क्या लिखा है। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पायल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं हमें उनके भाग्य में क्या लिखा है। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं, मैं तीनों ही ले लेती हूँ। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। पाइल नंबर 2, दिल टूटा है। अब ये दिल ज़रूरी नहीं है, अब इसको लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ मत ले लेना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, आप में से कुछ लोग, कि पाइल नंबर 1 में मैंने सिर्फ 2 कार्ड्स निकाले थे एंड यहाँ पे 5 क्यों। अभी बताती हूँ, पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी एंड देन आपको एक एक करके कार्ड एक्सप्लेन करूंगी। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, प्लीज़ बताइए उनकी भाग्य में क्या लिखा है। स्लोइंग डाउन, इनर वॉइस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कंप्लीशन। अब थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा, जो लोग काफ़ी टाइम से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताइए उनके भाग्य में क्या लिखा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, स्टॉर्म वार्निंग, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताइए उनके भाग्य में क्या लिखा है। You are very close to achieving your goal, okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ओके। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताइए उनके भाग्य में क्या लिखा है। हेल्थ, इसको जस्ट अ सेकेंड गाइस। ह्यूमर, बॉटम ऑफ द डेक है करेज,
तो पाइल नंबर 2, जस्ट अ सेकेंड गाइज, या पाइल नंबर 2। पहली बात, मैंने आपको बोला था मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 5 कार्ड्स क्यों पुल आउट करे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल चल रही थी और काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में चल रही थी वो साइकिल। कुछ पैटर्न चल रहे थे जो रिपीट हो रहे थे एंड आप खुद परेशान थे कि ये सब कुछ बार बार आपके साथ क्यों होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि क्या चीज़ें बार बार आपके साथ होती हैं। ओके, ये कुछ एग्जांपल हैं, उससे आप आइडिया लगा लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दूँ, गाइज ये रीडिंग के बेसिस पे नहीं दे रही, एग्जांपल दे रही हूँ कि आप किसी के लिए बड़ा सीरियस होते हो एंड रिलेशनशिप शादी तक पहुंचता है एंड पता लगा वो बंदा चला गया, उसने आपको धोखा दे दिया। जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो जॉब के लिए अप्लाई करते हो, बात इंटरव्यू तक पहुंचती है या एक स्टेप और पहुंचती है एंड पता लगा कि अब इनको वो वाली एलिजिबिलिटी चाहिए ही नहीं, या किसी भी कारणवश चीज़ें रुक जाती हैं आपकी लाइफ में, एक स्टॉप लग जाता है एंड आपको लगता है कि आप ही के साथ क्यों हो रहा है, ये पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है। एंड गाइज एक चीज़ और बता दूं, पाइल नंबर 2 आपके साथ ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि ये हाल फिलहाल की एनर्जीज़ हैं, ये मुझे लग रहा है करीबन पिछले 3 सालों से। ओके, काफ़ी लोगों के लिए मैं 3 साल बोलूँगी एंड कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी 4 से 6 सालों से आपके साथ ऐसा होता आ रहा है एंड आपकी एनर्जीज एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, जिसके चलते आपने कहीं ना कहीं ये सोच लिया कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। भले ही लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कि आपको आसानी से, आपकी ये धारणा बन चुकी है कि आपको आपकी लाइफ में आसानी से कुछ नहीं मिलता एंड बिना स्ट्रगल करे आपको तो वैसे ही कुछ नहीं मिलने वाला, जिसके चलते आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। चलिए बात करते हैं हमारी आज की रीडिंग की। ये कुछ सिनेरियो था, अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो ज़रूर देखिएगा ये रीडिंग। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा दिल टूट चुका है। ये दिल टूटने की एनर्जी ये नहीं है कि मैं लव लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, दिल टूटने की यहाँ एनर्जी ये बता रही है कि आप कहीं ना कहीं डिसहार्टन हो गए हो कि मेरे साथ ही क्यों हमेशा, भले ही मेरी पर्सनल लाइफ हो, मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो या मेरी फैमिली लाइफ हो, कि मैं कितना भी किसी के लिए कुछ कर लूँ, लड़का हो या लड़की, का इस थायाथी पे फोकस मत करना, मैं जितना भी किसी के लिए कर लूँ कोई मुझे समझता ही नहीं है। मैं जितनी मेहनत कर लूँ अपने ऑफिस में भी तो मेरे बॉस कहीं ना कहीं मेरी उस एफर्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं, या मैं अपने पार्टनर के लिए इतना सब कुछ करती हूँ बट जब बात आती है उसको कमिटमेंट देने की तो उसके पास कोई ना कोई एक्सक्यूजेज आ जाते हैं। तो क्यों ये सब, कहीं ना कहीं विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, भले ही वो रिलेशनशिप की हो या जॉब से रिलेटेड हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ आप थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि वाई मी एवरी टाइम। ये आप अक्सर यूनिवर्स से भी पूछते हैं, भगवान से भी पूछते हैं कि हमेशा मैं ही क्यों। डेफिनेटली यहाँ पे लव लाइफ का मैसेज एक और है कि कहीं ना कहीं जहाँ आपको लगता था कि वो इंसान आपके लिए बहुत सीरियस है, या कुछ बातें जो आपसे पाइल नंबर 2 से छुपाई गई थी विद द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, कि इंसान हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो वो आपको बताता ना हो बट आपको पसंद ज़रूर करता हो, प्यार बहुत करता हो, बट उसने कभी एक्सप्रेस नहीं करा एंड इसके चलते कहीं ना कहीं अब आप मूव ऑन वाली एनर्जी में हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें थी, कुछ लेसन्स थे जो आपकी लाइफ में आपको लेने बहुत ज़रूरी थे ताकि आप अपनी आगे की लाइफ के लिए तैयार हो सकें। एंड यही वजह है जिसकी वजह से एक ये स्ट्रगल वाला फेस या ये टफ फेस या फिर बोलूँ वो जो रिलेशनशिप आपका एंड हुआ है उससे आप सीख सकें, लेसन ले सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, ये साइकिल है, ये समय का पहिया है जो आपके अब फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2, जो जो चीज़ें आपके फेवर में अब नहीं थी या जो स्ट्रगल आपने फेस करी थी वो सब खत्म होके चीज़ें अब आपके फेवर में होना शुरू हो रही हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या आती है आप लोगों के साथ, डेफिनेटली जब इतने सालों से आपके साथ यही चीज़ें घटित हो रही हैं, पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो जब कुछ अच्छा होता है तो आपको लगता है पता नहीं है इसके बाद अब क्या होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है मेरे साथ, मेरी लाइफ में। तो ये चीज़ें आपको बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन मत करो, आपका भाग्य ही ऐसा है कि आपको ये नहीं बोलूँगी कि स्ट्रगल करके, बट आपको कुछ सीख
सीखना है, कोई आपका सोल पर्पस है। पाइल नंबर 2, यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि आप अपने सोल पर्पस वाली रीडिंग किसी भी अच्छे रीडर से करवा लो। मुझसे करवाना चाहते हो मुझसे करा लो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्लॉट्स अवेलेबल हैं एंड सारी डिटेल्स पर्सनल रीडिंग की हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो वो कहीं ना अब आपको लगता है कि इतने टाइम से इतना गलत हो रहा है, तो अब क्या सही होगा मेरी लाइफ में, तो इस एनर्जी से निकलो, क्योंकि वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके रोम रोम में समा गई है। तो उस चीज़ से निकलो, क्योंकि आप पहले बहुत प्लेफुल एनर्जी में होते थे, लाइट हार्टेड खुशनुमा इंसान। बट ये जब फेज़ में आए हो ना, इसके बाद से आपने नोटिस करा होगा कि आप ऑल टुगेदर ही डिफरेंट इंसान बन गए हो। जहाँ आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे, वहीं आप अब प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कंप्लीटली हो गए हो, बट कोशिश कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है स्लोइंग डाउन, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको थोड़ा शांत रहो, आराम से रहो। ये कुछ एनर्जी कहीं ना कहीं मैच कर रही है पाइल नंबर 1 से। तो अगर मैं आपको बोलूँगी, अगर आप पाइल नंबर 1 भी देखें तो आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। स्लोइंग डाउन यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो, ये रास्ता है, ये रास्ते में मोड़ है, ओके, ये टर्न है, ये चेंज है, लेकिन ये चेंज को आराम से धीरे 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 करके क्रॉस किया जा सकता है। अगर आप इसमें भी जल्दबाजी करोगे तो यूनिवर्स के आप प्लान से, जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा हुआ है, उससे आप छेड़खानी कर रहे हो, और उससे कुछ नहीं होगा, आपको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ते हैं। विद अ स्टॉर्म वार्निंग कार्ड, कहीं ना कहीं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। इसको कार्ड को देख के घबराओ नहीं, क्योंकि ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जो मैं कहूँ बहुत नेगेटिव होने वाला है। जो भी होने वाला है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जेन्युइनली बता रही हूँ, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। मैं शुगर कोट नहीं करती, बट ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी बेटरमेंट के लिए है। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपको यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है कि आपको अब, क्योंकि वो साइकिल आपकी ऐसी रही है पिछले काफ़ी सालों से, मैंने आपको टाइम भी बताया, कुछ लोगों, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए 3 साल एंड कुछ लोगों के लिए 4 से 6 साल की, अब आपके अंदर वो जो नेगेटिविटी रोम रोम में समा गई है, तो आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है कि अपनी हीलिंग करवाओ। गाइस, पाइल नंबर 2 मैं आपको बोलूँगी 7 चक्रा मेडिटेशन करो। ओके, तो आपको हील होने की ज़रूरत है एंड आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग, यहाँ पे मैं पाइल नंबर 2 आपको बता दूँ, आप में से कुछ लोग यहाँ स्टार सीड हो सकते हैं, जिनको बचपन से भी स्ट्रगल मिला हो, एंड कुछ लोग यहाँ हीलर या लाइट वर्कर हो सकते हैं। इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन वही बात है, जो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है वो भी नहीं पहचान पा रहे हो, आप उसको भी नज़रअंदाज कर देते हो। आपने देखा होगा कई बार कोई चॉइस होती है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को इग्नोर करके दूसरे जगह पे जाते हो, एंड देन यू रियलाइज़ कि ओहो, मेरा मन तो ये कह रहा था, तो मैंने ये क्यों नहीं सुना। डेफिनेटली पाइल नंबर 2 आपके साथ ऐसा होता है। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पे काम करो, क्योंकि शायद यूनिवर्स, क्योंकि आपके पास, इतना बता दूं, यूनिवर्स की तरफ से गॉड गिफ्टेड टैलेंट तो कोई है। क्या टैलेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यू आर क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि वो एक साइकिल की कंप्लीशन होने वाली है। यहाँ पे देखो, बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास ये आया है, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो डेफिनेटली अगर जो आपके सवालों के जवाब थे, जो इतने सालों से आपको मिले नहीं, तो वो एक एक करके यूनिवर्स आपको उनके जवाब देगी। अब वो कैसे देगी, वो यूनिवर्स पर है, पर डेफिनेटली आपको आपके लाइफ में जो सवाल थे उनके जवाब मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, एंड साथ में देखो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के लिए पाइल नंबर 2 बहुत ज़रूरी था, एंड इसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ही है। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना, ये साइकिल से गुजरना आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट था। और अब जब आपने लेसन्स ले लिए हैं, तब जब आप आगे बढ़ोगे ये लेसन्स के साथ, तो प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में। ओके, देखो आपके सामने कार्ड्स हैं, एंड जो लोग हमारी फैमिली से नए जुड़े हैं, मैं पहले तो आप सबका स्वागत करूंगी, एंड साथ ही आपको बोलूँगी कि यहाँ पे बहुत ब्लंटली मैं बताती हूँ चीज़ें, तो बुरा ना मानिएगा, जो है सच्चाई बताऊँगी आपको सिर्फ। हेल्थ, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस दौरान आपने कहीं ना कहीं वो सेल्फ केयर, वो सेल्फ लव जो आपको खुद को करना चाहिए था और दूसरों को दिए जा रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है अपने पे ध्यान दो, अपने पे फोकस करो। सबके लिए सब कुछ करना सिर्फ तब तक अच्छा होता है जब तक आप अपने आप को इग्नोर नहीं करते। अदरवाइज अगर आप अपने आप को इग्नोर करते हुए आगे जाते हो, तो सिचुएशन आगे चल के बच्चे टॉक्सिक हो जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमर। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। आपको बोला जा रहा है प्लेफुल एनर्जी में आ जाओ, वही एनर्जीज में आओ जहाँ पे आप पहले हुआ करते थे। बॉटम ऑफ द डेक देखो हमारे पास यही आया था कि अब घबराने का वक्त नहीं है। आपने जो पास्ट में लेसन सीखे ये सोच के कि फ्यूचर में भी आगे चल के ऐसी सिचुएशन आएगी तो यही दोबारा रिपीट होगा, ऐसा नहीं है। चीज़ें अब सुधर रही हैं। एंड ये देखो, देखा था आपने बॉटम ऑफ द डेक, मैंने आपको क्या बोला था, कंप्लीशन। तो वो जो एक आपकी लाइफ आपको कहीं ना कहीं लग रहा था सब बिखर गया सब कुछ, वो एक्चुअली बिखरा नहीं था। आगे चल के आपको पता लगेगा कि यूनिवर्स आपके लिए कड़ियाँ जोड़ जोड़ के आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ला ली थी। ये देख रहे हो, ये स्माइलिंग इंसान, ये प्रॉस्पेरिटी लाई जा रही थी। एक छोटे बच्चे की पजल वाली गेम हम सब ने देखी है, उसमें कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे आपकी हो गई है। बट जब धीरे धीरे पीसेस जुड़ेंगे ना, कड़ियाँ जुड़ेंगी, तब आपको पता लगेगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान आउट करके रखा हुआ है। करेज आपको यही बता रहा है कि करेज के साथ आगे बढ़ो, घबराओ नहीं। ओके थोड़ा सा गाइज अपनी हेल्थ पे मैं डेफिनेटली बोलूँगी आपको हेल्थ पे अपनी फोकस करें, क्योंकि हेल्थ आपकी अफेक्टेड है। स्टमक एरिया, स्टमक इश्यूज काफ़ी हो सकते हैं। कुछ लोगों को लेग पेन वगैरह हो सकता है लेग्स में, तो ध्यान ज़रूर रखना। एम्प्रेस का कार्ड अब आपको समझ आ ही गया होगा कि क्यों, क्योंकि अबंडेंस है। अब आप अपनी पावर में आ गए हो, आपने जो लेसन सीखे उसके बाद अब आगे बढ़ गए हो। ओके आप एक क्वीन की तरह बन गए हो, एक किंग की तरह बन गए हो। अब किंग क्या करता है, किंग ऐसे तो नहीं बनता ना, किंग मैदान में जाता है, लड़ता है, तलवारें खाने के बाद, पीछे से तीर मारने के बाद, फिर भी चोटें खाने के बावजूद भी वो डटा रहता है मैदान में अपनी स्ट्रगल से। यू नो क्या बोलूँ मैं इसको, अपनी स्ट्रगल्स को, हर एक चीज़ को फेस करता है, आगे बढ़ता रहता है, तब जाके वो किंग बनता है। बिल्कुल वही लाइफ है आप लोगों की। पाइल नंबर 2, आपको चीज़ों से घबराना नहीं है, किंग की तरह अपने चैलेंजेस का सामना करना है, आगे बढ़ना है। एंड प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ही अबंडेंस है। यहाँ पे गाइस ये एफर्मेशंस हैं, आप चाहें तो एक डायरी लीजिए, फ्रेश डायरी ज़रूर लेना, पुरानी डायरी मत लेना। ये एक रेमेडी के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। एक डायरी ली, अगर उस पर पॉजिटिव कोट बाहर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ फाइन, बट पुरानी नहीं होनी चाहिए। एक फ्रेश डायरी लो, उस पर रेड पेन से ये एफर्मेशन लिखो, और लिखने के बाद रोज़ करना है आपको। ये एफर्मेशन लिखने के बाद आपको 5 टाइम सुबह उठते टाइम बोलनी है, देन रात को सोने से पहले बोलनी है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए एफर्मेशन पहली ये है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई चूज टू फोकस ऑन लाइटर साइड ऑफ लाइफ। ओके दूसरी एफर्मेशन आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी, आपको ये करनी है। ओके आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल। ओके नेक्स्ट एफर्मेशन आप लोगों के लिए है, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। ओके पाइल नंबर 2 में आपके लिए एक लास्ट एफर्मेशन ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो एक इमोशनल हर्ट है, या हर्ट तो इमोशनल है, लेकिन कैसी सिचुएशन में, अब लव लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ से मिला है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने फेलियर फेस कर दिया, दैट यू आर अ फेलियर, यू आर अ लूज़र। तो इस एनर्जी में नहीं रहना। तो आप लोगों के लिए 4th एफर्मेशन है, आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ओके तो गाइज ये कुछ एफर्मेशंस हैं, मैंने रेमेडी भी आपको साथ में बता दी। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ये भी ज़रूर लिखना दैट यू क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस रीडिंग लिखना। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना ताकि वो आपको बता सके कि कब नई वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली है, साथ ही कब फ्री रीडिंग सेशन है। और भी कम्युनिटी सेक्शन में बहुत चीज़ें मैं डालती रहती हूँ, तो उसमें ज़रूर भाग ले आप लोग। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, बाय।